हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण गौड़। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात की थी और आज हम वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की सोवियत संघ के एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बाद अपना सिद्धांत दिया जो कि शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पियाजे के सिद्धांत में कुछ कमियां थीं और वह कमियां यह थीं कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बच्चों के सामाजिक कारकों और भाषा के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी। पियाजे ने बच्चों की भाषा और सामाजिक परिस्थितियों को कोई महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं दिया था, जबकि वाइगोत्स्की को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का समर्थक माना जाता है और वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि, और कई बार पूछा गया है सीटेट में, कि सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट किसने दिया। आई होप आप इसका कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला बिंदु यह है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जिस उम्र में भी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना या निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे किसी भी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करते हैं या एक्वायर करते हैं तो वह इस पर डिपेंड करता है कि बच्चों को अपनी सोसाइटी या कल्चर से कितने निर्देश या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, यानी कि इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास स्तर से संभाव्य विकास स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इसे हम समझ सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह इस पर डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरेक्शन अपने माँ बाप से, फ्रेंड से या भाई बहनों से किस तरह का है और इसी इंटरेक्शन के दौरान उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। यहाँ पर हमने दो नए टर्म्स देखे। पहला है वास्तविक विकास का स्तर और दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर। चलिए दोनों टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। तो वास्तविक विकास के स्तर से तात्पर्य है कि बच्चा जहाँ तक बिना किसी मदद के स्वयं से कोई कार्य कर सकता है, यानी कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वह बिना किसी हेल्प के करता है तो वह वास्तविक विकास का स्तर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर संभाव्य विकास का स्तर है कि बच्चा किसी कार्य को सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से करने में सक्षम है, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को दी जाती है तो वह उसे स्वयं से नहीं कर पाता, लेकिन वह उसके टीचर्स की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो वह है संभाव्य विकास का स्तर। वास्तविक विकास तथा संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र का कॉन्सेप्ट किसने दिया या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्य की रेंज से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अन्य बड़े लोगों तथा कुशल सहयोग की मदद से उसे करना संभव हो जाता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र को हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। मान लीजिए 5 वर्ष के दो स्टूडेंट हैं, राम और श्याम। दोनों को एक समस्या दी जाती है। राम उस समस्या को अपनी टीचर्स की सहायता से या पेरेंट्स की सहायता से भी नहीं कर पाता, वहीं श्याम उस समस्या को टीचर्स की सहायता से या पेरेंट्स की सहायता से कर लेता है। तो क्या दोनों बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर एक होगा? बताइए। एक नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा यानी कि राम ऐसा है कि टीचर्स की सहायता के साथ भी वह उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा,
वहीं श्याम टीचर्स की सहायता से समस्या का समाधान कर लेता है। और इसी अंतर को हम कहते हैं जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण के प्रारूप के बारे में बताया। पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसमें शिक्षक तथा बालक बारी बारी से किसी क्रिया को इस ढंग से करते हैं कि शिक्षक बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण बताया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी भाषा का उपयोग केवल सामाजिक बातचीत में ही नहीं करते, बल्कि वह इसका प्रयोग स्वयं के व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने में भी करते हैं। मतलब बालक जो अपनी भाषा का उपयोग करते हैं कन्वर्सेशन के लिए, अपने बड़े लोगों से बातचीत करने के लिए, वह केवल सोशल इंटरेक्शन में ही नहीं करते, बल्कि वह अपना स्वयं का व्यवहारों को परमार्जित और नियोजित करने में भी उसका उपयोग करते हैं। जब बच्चे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने में भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसे आंतरिक संभाषण या इनर स्पीच या निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार सीटेट में या यूपीटेट में पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सीटेट में ये पूछा गया है, शायद सीटेट में पूछा गया है कि आंतरिक संभाषण का कॉन्सेप्ट किसने दिया या आंतरिक संभाषण के बारे में किस सिद्धांत में बात की जाती है। चलिए, वाइगोत्स्की ने इस आंतरिक संभाषण को बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण टूल माना है। वाइगोत्स्की का यह भी मत था कि ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक इनर स्पीच का प्रयोग करते हैं, वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो इनर स्पीच का प्रयोग कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। यानी कि ऐसे बच्चे जो इनर स्पीच का यानी कि आंतरिक संभाषण का उपयोग अधिक करते हैं, वह सामाजिक रूप से और संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से अधिक दक्ष होते हैं उन बच्चों की अपेक्षा जो इनर स्पीच का प्रयोग नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो ये हो गया आपका आज का लेसन वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई होप आपके समझ में आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू all of you for watching this video. Thank you.